जैसे रेगुलर क्लासेस तो वैसे नॉर्मल क्लासेस की तरह ही है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टास्क दे रहे हैं, फिर बच्चा घर पे जाके उस जो कंटेंट हमने दिया उसको पढ़ रहा है। इवनिंग आवर्स में हमारे डाउट काउंटर होते हैं जिसमें बच्चा आके वो डाउट्स भी क्लियर कर रहा है। जो सर ने सुबह पढ़ाया, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो क्लास के बाद भी डाउट काउंटर ले सकता है या इवनिंग आवर्स में आके वो डाउट काउंटर ले सकता है। उसके बाद एवरी 14th डे हमारा टेस्ट कंडक्ट होता है। आजकल पेपर को देखते हुए ऐसा है कि उसकी केयर अगर आप ढंग से करते हैं, पेरेंट्स का भी सहयोग बहुत जरूरी है और बच्चे के डाउट्स टाइम से क्लियर हो रहे हैं तो बच्चा आराम से पास हो जाता है। जैसा कि हमारे सीकर में होता रहा है और वहाँ हमने फर्स्ट रैंक भी दी है, तो वही सारा मॉडल हम यहाँ रेप्लिकेट करेंगे कि बच्चा आए, फिर उसके पीरियडिक टेस्ट हो, फिर उसका फीडबैक हो, उसके आधार से उसके डाउट्स के सेशंस लगते रहते हैं। तो गुरु कृपा का एक टेस्ट होता है जिसे GSET कहते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको देख करके वो अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्मी है, पुलिस है, CISF है, पूर्व सैनिक हैं, इस तरह के जितने भी विभिन्न डिपार्टमेंट हैं इनमें हमारी स्कॉलरशिप है। कोविड में जिनके माँ बाप खत्म हो गए उन बच्चों के लिए फ्री है। हम सीकर में गत 18 वर्षों से बच्चों को नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं और उनको देश के प्रतिष्ठित IITs में, NITs में, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, FMC में पहुंचा के उनके मम्मी पापा के, उन बच्चों के सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान से बाहर ये हमारा पहला सेंटर है और आगरा से हम इस आगाज़ कर रहे हैं, आगरा से कि हम यूपी में, बिहार में, इस क्षेत्र में भी शिक्षा की वही अलग जगह है जो अपने राजस्थान में जला रखी है। कहा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कहाँ से हुए हैं, तो उसका जब डेटा पब्लिश किया गया तो उसमें सीकर प्रथम स्थान पे था और सीकर में गुरु कृपा प्रथम स्थान पर है। तो वहाँ कंटेंट, लेक्चर डिलीवरी और टेस्ट का ये जो मॉडल है, पीरियडिक टेस्ट, फिर रिवीजन टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी पूरे साल का एक स्केड्यूल है जिसे बस बच्चा फॉलो करे तो फिर वो अपनी मंजिल आसानी से पा लेता है। बधाई हो, आज आपकी गुरु कृपा कहाँ पहुँच गई? तो आगरा से आगाज हो रहा है। आगरा से हम प्रवेश कर रहे हैं यूपी में, हाँ या ना? तो राजस्थान के सीकर शिक्षा नगरी का एक जाना पहचाना नाम गुरु कृपा, जहाँ से पढ़कर आप लोग कामयाब हुए, मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, वही नाम आप लोगों के संग कहाँ पहुंच रहे हैं? तो जो मेहनत आप सबने सीकर में रह के की, उस मेहनत का रेप्लिका अपन कहाँ लेके आ रहे हैं, ताकि अपन और अच्छी मेहनत करके आगरा में और आगरा से प्रवेश करते पूरे यूपी में सफलता के परचम ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका, आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु कृपा संस्थान से राजेश सर। तो राजेश सर, आपके जो संस्थान है गुरु कृपा फाउंडेशन, इसमें क्या कुछ खास है स्टूडेंट्स के लिए? धन्यवाद मैम। मैं गुरु कृपा सीकर से आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। हालांकि आज तो मैं आगरा आया हुआ हूं और आज गुरु कृपा अपनी एक ब्रांच इस्टेब्लिश कर रही है आगरा में। हम बच्चों को नीट और JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो नीट और JEE जो नेशनल लेवल के एग्जाम है, बच्चों को IITians बनाते हैं, NITians बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं। हम फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स तैयार करते हैं। अब तक हमारा जो हेड ऑफिस है हमारा सीकर में, उसके अलावा गुरु कृपा की राजस्थान में अलवर, जयपुर, जोधपुर ब्रांचें चल रही हैं। राजस्थान के बाहर जो ये आगाज हुआ है वो आगरा से हुआ है और आगरा से हम उन बच्चों के साथ एफर्ट करने वाले हैं जो अपने आप को
फ्यूचर डॉक्टर्स के रूप में या फ्यूचर राइटियंस के रूप में देखते हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा है एआई का ज़्यादा क्रेज है, तो आपके कोचिंग सेंटर में क्या कुछ नया है एआई को लेकर? जैसे रेगुलर क्लासेस तो वैसे नॉर्मल क्लासेस की तरह ही है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टास्क दे रहे हैं, फिर बच्चा घर पे जाके उस जो कंटेंट हमने दिया उसको पढ़ रहा है। इवनिंग आवर्स में हमारे डाउट काउंटर होते हैं जिसमें बच्चा आके वो डाउट्स भी क्लियर कर रहा है। जो सर ने सुबह पढ़ाया, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो क्लास के बाद भी डाउट काउंटर ले सकता है या इवनिंग आवर्स में आके वो डाउट काउंटर ले सकता है। उसके बाद एवरी 14th डे हमारा टेस्ट कंडक्ट होता है। उस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए उसको रेगुलर 12 डेज की क्लासेस मिल रही हैं। जो 12 डेज में हमने उसको पढ़ाया उसका 14th डे टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट बच्चे में एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वो अपनी स्टडीज में रेगुलर रहे। अब क्या होता है, बच्चा अच्छे से पढ़ भी रहा है लेकिन टेस्ट में उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, तो हमारी ऐप हमने एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रखी है जिसमें बच्चे को ये बतलाया जाता है कि आपने ये चैप्टर तो पढ़ा बेटा, लेकिन इस चैप्टर में इस सब टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में इस कंटेंट में अभी भी आपको प्रॉब्लम है, इस चैप्टर का ये कंसेप्ट अभी भी आपका वीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे उस एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू उस बच्चे को उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे या उस पर्टिकुलर सब टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 10 से 20 नए क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देते हैं ताकि बच्चा उन 10 से 20 क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस करे और उस पेपर में जहां जहां उसको ड्रॉबैक लगा या लैकुना लगा वो उससे ओवरकम हो सके। एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशन जैसे अब हमने ये जो ब्रांच इस्टेब्लिश करी आगरा में, यहाँ बच्चा अपने बोर्ड स्कोर के बिहाफ पे भी एडमिशन ले सकता है या हमारा एक एग्जाम है स्कॉलरशिप एग्जाम दैट इज GSET, गुरु कृपा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट जो एवरी संडे होता है, उस स्कॉलरशिप एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप भी लेगा, बोर्ड परसेंटेज के थ्रू भी वो स्कॉलरशिप लेगा और स्कॉलरशिप लेके वो आराम से एडमिशन ले सकता है। मुझे नहीं लगता कि यदि किसी बच्चे को साइंस का ABCD नहीं पता तो वो इस फील्ड में आना चाहेगा। यदि इस फील्ड में वही बच्चा आएगा जिसका इंटरेस्ट है कि मुझे मेरे में एक आग है कि मुझे डॉक्टर बन के सोशल सर्विस करनी है, मुझे IITians बन के सुंदर पिचई की तरह मेरा नाम करना है या एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छा टेक्नोक्रेट बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा इस तरफ इस आने की सोचेगा। वो अपन जनरल स्कूल्स में पढ़ेगा या उसको लग रहा है स्कूल्स में पढ़ के मैं एक बार अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ फिर फिनिशिंग के लिए मैं गुरु कृपा में आऊंगा। क्या कोई टेस्ट भी है एडमिशन लेने से पहले? मैंने अभी बताया आपको GSET एग्जाम है, गुरु कृपा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। उस GSET के थ्रू उस बच्चे को ये जानना भी इजी हो जाता है कि मेरे को मैं साइंस में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मैं नीट JEE के लिए एलिजिबल या कैपेबल हूँ क्या। हमारे मेंटर्स, हमारे काउंसलर्स भी उसको गाइड करते हैं कि बेटा आपको और कितना इंप्रूवमेंट करना है। उस GSET एग्जाम के थ्रू उसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है प्लस वो GSET एग्जाम के थ्रू वो जज भी कर पा रहा है कि मैं कितना स्टैंड कर रहा हूँ। का परिचय? मेरा नाम डॉक्टर प्रद्युमन है। मैंने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और आगे की पढ़ाई मैंने दिल्ली से करी है जी। अभी मैं गुरु कृपा परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस सेंटर का मेंटोर हूँ। क्या कुछ नया करेंगे आप लोग गुरु कृपा में? गुरु कृपा का जैसे अपना एक कल्चर है कि विद्यार्थी प्रथम की विचारधारा है। विद्यार्थी प्रथम से मतलब ये है कि बच्चे को किस तरीके से ग्रूम किया जाए, उसका कैसे सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, किस प्रकार से उसके रिवीजन टेस्ट कराए जाएं, किस प्रकार से उसके पीरियडिक टेस्ट कराए जाएं, किस प्रकार से उसके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और दूसरे टेस्ट कराए जाएं, किस प्रकार से उसके डाउट सॉल्व हों, ये सब चीज़ें हम पीरियडिक देखते हैं। आजकल पेपर को देखते हुए ऐसा है कि उसकी केयर अगर आप ढंग से करते हैं, पेरेंट्स का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है और बच्चे के डाउट्स टाइम से क्लियर हो रहे हैं तो बच्चा आराम से पास हो जाता है, जैसा कि हमारे सीकर में होता रहा है और वहाँ हमने फर्स्ट रैंक भी दी है। तो वही सारा मॉडल हम यहाँ रेप्लिकेट करेंगे कि बच्चा आए, फिर उसके पीरियडिक टेस्ट हो, फिर उसका फीडबैक हो, उसके आधार से उसके डाउट्स के सेशंस लगते रहते हैं, अलग से टीचर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से बच्चे के जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रांग होते रहते हैं और वो स्वतः ही सेलेक्ट हो जाता है। क्या कुछ प्रोसेस रहेगा एडमिशन लेने का? एडमिशन लेने के लिए बच्चा हमारी फिजिकल जो सेंटर है हमारा यहाँ भंडारी पर आकर के विजिट कर सकता है, वेबसाइट के थ्रू देख सकता है। स्कॉलरशिप के कई तरीके हैं, जैसे कि बच्चे के 11-12 के मार्क्स हैं या किसी बच्चे ने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया है तो उस नीट के एग्ज़ाम में उसके कितने मार्क्स रहे हैं, या फिर बच्चा मान लीजिए 11-12 में अच्छे नंबर नहीं ला पाया या उसने नीट भी अभी नहीं दिया है तो गुरु कृपा का एक टेस्ट होता है जिसे GSET कहते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको देख करके वो अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्मी है, पुलिस है, CISF है, पूर्व सैनिक हैं, इस तरह के जितने भी विभिन्न डिपार्टमेंट हैं इनमें हमारी स्कॉलरशिप है। कोविड में जिनके माँ बाप खत्म हो गए उन बच्चों के लिए फ्री है।
हाँ जी, नमस्ते आगरा। तो आज सीकर राजस्थान जो शिक्षा नगरी के नाम से फेमस है, उस शिक्षा नगरी का प्रसिद्ध संस्थान गुरु कृपा आज से आगरा में अपनी क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट कर रहा है। हम सीकर में गत 18 वर्षों से बच्चों को नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं और उनको देश के प्रतिष्ठित आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, एफएमसी में पहुंचा के उनके मम्मी पापा के, उन बच्चों के सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान से बाहर ये हमारा पहला सेंटर है और आगरा से हम इस आगाज़ कर रहे हैं, आगरा से कि हम यूपी में, बिहार में, इस क्षेत्र में भी शिक्षा की वही अलग जगह है जो हमने राजस्थान में जला रखी है। राजस्थान में सीकर में हम उन बच्चों को जो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, बहुत साधारण एकेडमिक बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनके साथ हम एफर्ट करके उन साधारण एजुकेशन बैकग्राउंड वाले बच्चों को हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचा रहे हैं, आईआईटीज़ में पहुंचा रहे हैं। तो हमें लगा आगरा के बच्चे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड लेके बैठे हैं, तो यदि हमने 2024 में सीकर में ऑल इंडिया टॉपर दिया है तो यहाँ तो टॉपर्स की लाइन लगाने में हमें कतई जोर नहीं आएगा। बशर्ते जो मॉडल एजुकेशन का जो मॉडल हमने सीकर में इस्टेब्लिश किया है उसकी एक रेप्लिका हम आगरा में इस्टेब्लिश कर दें। जो मेहनत हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे सीकर में कर रहे हैं, वही मेहनत हम सब मिलकर यहाँ आगरा में करें तो गारंटेड हम उस पीक को छुएंगे जिस पीक के लिए गुरु कृपा जानी जाती है, जिस मेहनत के लिए गुरु कृपा जानी जाती है और जिस कमिटमेंट के लिए गुरु कृपा जानी जाती है। आउट ऑफ कंट्री है। इसका थोड़ा सा रीज़न तो ये है कि बच्चे को जब ड्यूरिंग आईआईटीज़ उसको विज़न ये आता है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है तो मुझे कैलिफोर्निया जाना है, मुझे गूगल में काम करना है तो मुझे कैलिफोर्निया जाना है, मुझे यूट्यूब में काम करना है तो मुझे कैलिफोर्निया जाना है। वो सब प्लेटफॉर्म्स आने वाले दिनों में अब आप देख रहे हैं, चाहे एआई हो या कोई और भी, अभी जैसे आज हमारे आगरा में हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए हुए हैं जो आगरा को आईटी हब बना रहे हैं, तो भगवान करे जो कैलिफोर्निया जिसको हम सिलिकॉन वैली मानते हैं वैसी सिलिकॉन वैली हम आगरा को बना देंगे तो हमारे आईटीएंस यहीं रुकने लगेंगे। वही सब चीज़ें जिनको हमारे आईटीएंस अब्रॉड जाके प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम हमारे कंट्री में तैयार करेंगे। तो हमारे और सरकार के विज़न मैच कर जाएंगे तो हमारी जो ये बच्चों के माइग्रेशन है वो रुक जाएगा। ये कोचिंग कम परिवार वाला यहाँ है, जैसा कि पूछा गया कि शिक्षा का मॉडल कैसा रहेगा। जो नीट का और आईआईटी जेईई का जो पैटर्न है उसमें पूर्णांक बच्चे प्राप्त कर सके, उसके लिए बच्चे को किस तरीके से तैयार किया जाए, तो उसमें एक चीज़ है कंटेंट, एक उसमें होता है पीरियोडिक टेस्ट। तो कंटेंट और टेस्ट गुरु कृपा का पहले से ही स्थापित है क्योंकि हमने फर्स्ट रैंक ये दी है और लगातार सिलेक्शन रेशियो हमारा भारत में सर्वोपरि है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में जो एक जज साहब ने ये ऐलान किया कि भाई ये देखा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कहाँ से हुए हैं, तो उसका जब डेटा पब्लिश किया गया तो उसमें सीकर प्रथम स्थान पे था और सीकर में गुरु कृपा प्रथम स्थान पर है। तो वहाँ कंटेंट, लेक्चर डिलीवरी और टेस्ट का ये जो मॉडल है, पीरियोडिक टेस्ट, फिर रिवीजन टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी पूरे साल का एक स्केड्यूल है जिसे बस बच्चा फॉलो करे तो फिर वो अपनी मंजिल आसानी से पा लेता है। ऐसा हमारा एक पैटर्न है जिसे हम यहाँ भी अब रेप्लिकेट करेंगे। सर क्या फैसिलिटी रहेगी गरीब बच्चों के लिए कि उसमें सेलेक्ट हो सके? गरीब और मेधावी जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, जीसेट के नाम से होता है, हर संडे को हो रहा है, उसको बच्चा दे करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। उसके नीट में अगर उसने पिछली साल दिया है तो उसमें उसके कितने मार्क्स हैं, अगर वो बोर्ड से डायरेक्ट कोचिंग में आ रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या है, इसके आधार पर बच्चे के लिए 90% तक स्कॉलरशिप के प्रावधान हैं। तो बच्चा उसको अवेल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आराम से यहाँ ग्रहण कर सकता है। ठीक। कल हमारा आगरा में एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो नए बैच में काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया है
और आने वाले समय में भी बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो कल तक का समय है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो कल आराम से आकर के या आज तक एडमिशन ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, फिजिकल यहाँ आकर के भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 12th पढ़ने के बाद भी अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? 12th पढ़ने के बाद जब बच्चा तैयारी के लिए आता है तो उसको एक साल में ही 11th और 12th दोनों की पढ़ाई कराई जाती है, जिससे कि क्योंकि नीट और IIT में दोनों में 11th 12th का सिलेबस आता है, तो उसके लिए एक साल सफिशिएंट होता है। और उसमें वो जब यहाँ आता है आकर के हमारे अकॉर्डिंग हमारे स्केड्यूल को फॉलो करता है। पीरियडिक टेस्ट होते हैं, उसके बाद रिवीजन टेस्ट होते हैं, उसके बाद सिलेबस जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर से अलग से टेस्ट होते हैं। और ये इतने सारे टेस्ट और अच्छा सा एकेडमिक प्लानर फॉलो करने के बाद एक ही साल में बच्चा आराम से फर्स्ट रैंक तक भी पा लेता है। और ऐसा सीकर में हुआ है, कई बार हुआ है। सर AI की मदद से भी कुछ सीखने को मिलेगा? हाँ, अभी AI का बहुत प्रचलन बढ़ने वाला है। तो जैसा कि सारे लोग इसको देख रहे हैं, गुरु कृपा कैरियर संस्थान भी इसको अपने एक तरीके से एकेडमिक प्लानर में जोड़ चुका है। तो बच्चों को इससे किस प्रकार की मदद मिल सकती है, उसके लिए हम सकारात्मक अपने प्रयास में लगे हुए हैं।